सो हेलो गाइज, वेलकम टू रियलिटी क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग 23 दिसंबर 2012 की सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर आया था उसका जीके का पोर्शन करेंगे और इसी के साथ आपका 4 पेपर के जीके और हिंदी के पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब टोटल 400 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से क्या दिया गया है, कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग है। ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, मतलब जो 4 सेट थे ना उनमें किसी में आया था। तो पिंग कमांड का उपयोग किस में होता है, बी ऑप्शन इसका सही है। किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन OMR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन मतलब MICR, और फोर्थ ऑप्शन है टच पैड। तो सही ऑप्शन जो है ना इसका ये है बी OMR। योग्यता परीक्षण है ना, OMR सीट जो हम लोगों को मिलती है वही है एबिलिटी टेस्ट। प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले पेपर प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज़ पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर का मतलब प्रिंटर नहीं है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहा है, इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। सीधी सी बात ये है। ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स, थर्मल, डिस्क जेट या लेज़र। तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है ना ये आपका नॉन इम्पैक्ट नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके आगे हिंदी में लिखा नहीं है, चलो मतलब डिजिटली करता है। प्लॉटर, फैक्स मशीन, साउंड कार्ड या मॉनिटर। इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिवाइस दैट कैन सेंड और रिसीव पिक्चर्स एंड टेक्स्ट ओवर अ टेलीफोन लाइन बाय डिजिटाइजिंग एन इमेज। और इमेज को डिजिटाइज करके टेलीफोन लाइन के माध्यम से भेज और रिसीव कर सकती है। किसको, पिक्चर और इमेज को। कौन सी डिवाइस, तो कौन सी डिवाइस होती है आपकी, फैक्स मशीन। बी ऑप्शन आपका सही है। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है। 4 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो गए। अब UPG के उत्तर में प्रदेश में बोला क्या नहीं है। विश्वनाथ मंदिर है, 80 घाट है, ये दोनों मतलब वाराणसी में है दोनों। आगरा का किला आगरा में, विक्टोरिया मेमोरियल है ना ये आपका कोलकाता में है, तो यही नहीं है। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन ये पूछा है। तो धातु की कला ये सब आए तो ये मुरादाबाद पीतल नगरी। 2011 की जनगणना पे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की आबादी। देखो यही क्वेश्चन आया था ना, उसमें मैंने बोला था 20 मिलियन से थोड़ा कम। तो देखो मतलब इस बार भी 4 शिफ्ट में आपका पेपर है तो 2-3 क्वेश्चन हो सकता है रिपीट भी हो जाए आपस में। तो वो 20 मिलियन के आसपास है, तो यही आपका ए ऑप्शन आपका सही है। अब उसमें 19.98 भी दिया था तो वो ऑप्शन सही था। अब ये क्वेश्चन दिया गया इतना सब हिंदी मतलब लिखिए इतने लंबा चौड़ा। इसमें नृत्य के बारे में पूछ रहा है कि ये एक लोक नृत्य है, इसमें संतुलन बनाया जाता है। 100 पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंपों को सिर पर रखकर प्रदर्शन किया जाता है। तो ये आपका चरकुला जो नृत्य है ना, इसी पे क्वेश्चन है, यही आंसर सही है इसका। फिर से आ गया UPGK का। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है। मतलब कौन अनाज भंडारण नहीं करती है, ये पूछ रहा है। देखो नहीं लगा है ना ऊपर, तो इसका सही आंसर है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये संगठन। बाकी FCI, SWC, CWC ये सब करते हैं। FCI मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और CWD मतलब सेंट्रल वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट और SWC स्टेट वेयर हाउस डिपार्टमेंट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन कर दो इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 110 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। मतलब इसमें 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं आपसे पूछ रहा है कि
चारों उत्तर प्रदेश की होनी चाहिए फसलें। तो गेहूँ, चावल, गेहूँ, अखरोट तो है नहीं। गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, ये क्या है? गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, यही सही लग रहा है। गेहूँ, बाजरा, बाजरा, बाजरा 2 बार लिखा हुआ है। अच्छा, चावल, अच्छा मिलेट ये लिखा है, बाजरा, व्हीट, राइस। मिलेट में उतना खास नहीं है इंडिया। बी ऑप्शन आपका सही है, गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ये आपका ऑप्शन सही है, याद रख लो कि KVK बोलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, ये 28 हैं। उत्तर प्रदेश में ICAR के 5 संस्थान हैं। तो यही ऑप्शन जो है ना, ये गलत है आपका। ये यूपी में ICAR के 4, 1 मिनट, 5 ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है 4 राज्य का। ये 5 वाला जो है ना, 5 नहीं है, ये 4 है। इसमें यदि 4 होता तो ये सही होता। आगे चलते हैं। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र है जिसमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? क्षेत्र नहीं है यहाँ, ये देखो यहाँ पे नहीं लगा है। तो ललित कला अकादमी किस क्षेत्र में छात्रवृत्ति नहीं देती है? तो मूर्ति, सिरेमिक, कला, इतिहास, फैशन डिजाइनिंग। तो डी ऑप्शन आपका सही है, फैशन डिजाइनिंग में नहीं देती। क्वेश्चन इतने लंबे लंबे हैं। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है? कौन बोल रहा है कि नहीं है बहुउद्देशीय? वर्षाजनक, शारदा सहायक, रामगंगा, गंडक परियोजना। तो वर्षाजनक ये कुछ नहीं होता, बाकी सब हैं, शारदा, रामगंगा, गंडक, ये उत्तर प्रदेश की हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा। मतलब इनके सलाहकार जो चंद्रगुप्त मौर्य के थे, मतलब चाणक्य की बात कर रहा है। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य बोलते थे। समुद्रगुप्त तो ये दूसरे शासक थे, वो भी समुद्रगुप्त गुप्त काल के थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्य काल के थे। तो डी ऑप्शन आपका सही है। 115 क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन तो गायब हो गए हैं, तो कोई नहीं, क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा। पाली में बोल रहा है कि बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है? तो देखो, एक पेपर में त्रिरत्न से क्वेश्चन आया था, इसमें त्रिपिटक से आया है। तो त्रिपिटक 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिदम्भ पिटक। तो बस इन 3 में से चौथा जो होगा वही होगा, कि वो नहीं होगा आपका। 3 फोल्ड बास्केट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है? 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो पहले आपको पता होना चाहिए, गुरु नानक देव, और आखिरी थे आपके गुरु गोविंद सिंह, और 9वें थे गुरु तेग बहादुर। 10वें पूछ रहा है तो ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये भी याद रखना है। अब ये देखो, इतना ढेर सारी जानकारी दी हुई है, चलो देखते हैं। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, तो ये शुंग वंश है, पुष्यमित्र शुंग। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डिमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो जो पतंजलि है ना, ये पुष्यमित्र शुंग, तो वही है शुंग, सीधी सी बात है, डी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। इस पेपर में जीके क्वेश्चन काफ़ी धाकड़ दिए हैं, समझ लो। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिए, इनमें से कौन सा एक इंडीज नहीं था? तो चारों ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं ना, शायद दिख रहे हैं ना। ये ऊपर देखो, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, जयपुर, ये दिया गया है इस तरह से। और नीचे वाले में राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और अंग्रेजी वाला उड़ीसा है। तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ के
बताना है कि कौन सा नहीं था, मतलब किसको, हाँ किसको लिया कब्जे में। तो बी ऑप्शन आपका सही है। पंजाब, कन्नौज, थानेसर पहले राजधानी थी। पुष्य भूति वंश इसको बोलते हैं, या वर्धन वंश। तो पहले पंजाब मतलब हरियाणा के थानेसर में राजधानी थी, फिर चेंज करके कन्नौज की। तो कन्नौज पंजाब हो गए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये हैं। बी ऑप्शन सही है। मतलब हर्षवर्धन के 5 इंडीज जो कंट्रोल में थे वो ये थे। अब अकबर के नवरत्न के बारे में बोला, कौन सही मेल नहीं खाता है। तो अबुल फजल हुआ अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। तो अबुल फजल अकबरनामा लिखा है, ये बात सही है। दूसरा है राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये क्वेश्चन तो गलत है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। तो आपको बताना है वित्त मंत्री कौन थे। और देख लो अगला, अब्दुल रहीम खान खाना वो कवि थे, और मुल्ला दुप्याजा वो रसोइये थे और सलाहकार थे, मुल्ला दुप्याजा। अगला क्वेश्चन है 120, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलती हैं। चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन या भूकंप। तो भूकंप है ना, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आते हैं। दुनिया को कितने टाइम जोन में बांटा गया है। तो 24 घंटे हैं, 24 टाइम जोन है, ऐसे आप याद रखो। सबसे ज़्यादा टाइम जोन रसिया में है। लो टाइम जोन से दूसरा क्वेश्चन आ गया, भारत की मानक समय मेरिडियन। तो ये 82.82 डिग्री बोलो ईस्ट, या अब यहाँ पे डिग्री और मिनट में लिखा है तो एक ही एक आप 82.82, दूसरा यदि यहाँ पे लिखा होता तो हो जाता मतलब कन्फ्यूजन हो जाता। 82.5 डिग्री लिखा हो या 82 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागतिब्बा और माउंट नंदा देवी। ये कौन, ग्रेटर हिमालय, महाल हिमालय को बोलते हैं, तो उसका भाग नहीं है। तो जो नाग टिब्बा है ना, ये नहीं है आपका, बाकी सब हैं। आगे चलते हैं। इनमें से कौन भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। भारतीय क्षेत्र में कौन सी खाड़ी नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। कच्ची खाड़ी है गुजरात, खंबात की खाड़ी है, ये भी गुजरात में है समझ लो। मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीचे तमिलनाडु। अकाबा की खाड़ी नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही है। ये अकाबा की खाड़ी ना रेड सी में है। अब पूछ रहा है यूरोपीय देश इनमें से कौन सा है। बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना। तो बुल्गारिया इसका सही आंसर है, ये यूरोपीय देश है। अब बोल रहा है भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मैच खाता है। तो देश और राष्ट्रीय खेल का यहाँ पे मैच दिया गया है। तो अफगानिस्तान का तो बुजकाशी है, बांग्लादेश का क्रिकेट नहीं है, यहाँ का क्या है, कबड्डी। भूटान का तीरंदाजी है, नेपाल का वॉलीबॉल है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। चलो इसको भी देखते हैं, कुछ थ्योरी दी हुई है। बारिश की छायाएँ जब तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ़ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं है। रेन शैडो इफ़ेक्ट बोल रहा है कि कौन सा नहीं बनाता है। द हवाईयन आइलैंड ऑफ काऊ का लिखा हुआ है, कुआई का हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया की डेथ वैली, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र या हिमालय। तो जो भूमध्य सागर के जो तटीय क्षेत्र है ना, वो वृष्टि छाया प्रदेश रेन शैडो जोन नहीं बनाता, बाकी आपके बनाते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से 18 कर दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसका सही आंसर जो है ना वो है डी। जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1989 में, उसके द्वारा
जो वोटिंग की एज थी ना, पहले वो 21 थी, अब उसके बाद 18 कर दी गई। अगला क्वेश्चन फिर से पॉलिटी का है कि कौन संघ सूची का विषय नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति। यदि आपको नहीं भी पता तो ये 3 मामले हैं ना, देखो विदेश मामले का इससे, विदेश मामले तो होंगे, युद्ध और शांति ये भी होंगे, परमाणु ऊर्जा भी इतना क्रूशल है तो ये भी है संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट में। पब्लिक हेल्थ आपका यूनियन लिस्ट में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा गया है? एक वीडियो मैंने योजनाओं पे बनाया है, उसको आप देख लोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। इसका सही आंसर है एग्री उड़ान स्कीम बी। अब बोला निम्न में से कौन संसद का कार्य नहीं है? देखो इतने जो ऑप्शन है ना, इतने एक पेज में पूरे दिए गए हैं। चलो हिंदी से पहला स्टार्ट करते हैं। संसद विधायी मतलब कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। पहला तो सही है। दूसरा है संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, ये भी सही है। संसद में संविधान में परिवर्तन पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद, ये आपको बताना है। और लास्ट में बोल रहा है कि संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। क्या बोल रहा है कि कौन कार्य इनमें से नहीं है? तो संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है, तो ये बात गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं उनको हटाने के लिए संसद में क्या लाना पड़ता है? अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं। चलो आपको पता हो तो आप कमेंट करो। कि कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना, ये मैंने बताया था अभी, शायद किसी पेपर में ही आया था, तो ये किया था पीसी महालनोबिस इन्होंने। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक 1 वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? इस प्रकार की बेरोजगारी को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अंतर्निहित बेरोजगारी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 134। क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? नॉन वायलेंट इकोनॉमी भी सही है। डिसेंट्रलाइजेशन, कॉटेज इंडस्ट्री ये भी है। मैक्सिमम यूज ऑफ मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यही नहीं था आपका। बाकी ग्रामोदय तो ये था। 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देता है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प हैं। मतलब जो गवर्नमेंट का 7 मिशन प्रोग्राम है ना, उसमें कौन शामिल नहीं है? तो 100 स्मार्ट सिटी ये शामिल है। अमृत और अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ये भी है। हृदय मतलब नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ये भी शामिल है। अंतरिक्ष साहसिक नेशनल मिशन ऑन स्पेस एडवेंचर ये शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। राज्यसभा के अध्यक्ष पूछ रहा है, उस समय जब ये पेपर हुआ था उस समय राज्यसभा के अध्यक्ष, करंट का क्वेश्चन चाहे आप मान लो, उस समय वेंकैया नायडू थे, अभी आपको बताना है कौन है। तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, मतलब अभी जगदीप धनखड़ जी हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की जहां गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को 200 रुपये प्रति माह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना को क्या कहा गया? ये करंट का क्वेश्चन, आप बोल सकते हो इसको संबल योजना बोला गया। सी ऑप्शन है। थॉमस कप 2018 विजेता, ये भी करंट का है। अभी करंट के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब ये समझ लो। चलो, भारत दुनिया में खाली जगह सबसे बड़ा फल उत्पादक है, तो दूसरे नंबर पे भारत, पहले पे चाइना। ये ऑप्शन आपका सही है। भारत क्या बोला, कब भारत सरकार
किसानों को 2020 तक यूरिया सब्सिडी दी? व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड यूरिया सब? अच्छा 2020 तक के लिए। 18 में ये पेपर मतलब 19 में शायद बना था, तो 20 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तो कब बढ़ाया था 20 तक के लिए? करंट का क्वेश्चन ये है, आप समझ लो। ई रकम पे देखो क्वेश्चन आ गया। ई रकम कंपनी भारत सरकार की एक पहल धातु स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड और CRWC की संयुक्त पहल के रूप में कार्य करेगी। CRWC क्या है? कुल मिला के CRWC का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड। सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड, ये ऑप्शन आपका सही है। ये जो लिखा हुआ है, बाकी आपके कोई सही नहीं है। ICAR की 16-17 की रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पे है? कोई नहीं, करंट का ये क्वेश्चन था। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें से कौन सा नहीं है कृषि विपणन में शामिल? ये आपसे पूछ रहा है। तो भारत कपास निगम, भारत खाद्य निगम, कृषि एवं लागत एवं कीमत आयोग, ये सब शामिल है। भारत कृषि निगम शामिल नहीं है। कृषि विपणन की बात हो रही है यहाँ पे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बाकी तीनों हैं, नीचे वाला नहीं है। बोला कौन ई कॉमर्स कंपनी नहीं है? अमेजॉन है, ईबे है, फ्लिपकार्ट है, यही.com, यही नहीं है। डी ऑप्शन, यही तो सुना भी नहीं होगा बहुत से लोगों ने। 147 क्वेश्चन, असंगत को आपको बताना कि किसकी मैचिंग सही नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, ये सही है। बैक्टीरिया का ल्यूवेनॉक, ऑक्सीजन की एंटोनी लॉरेन लेवोजियर, हाइड्रोजन की ब्लेज पास्कल। तो हाइड्रोजन की खोज ना हेनरी कैवेंडिश ने की थी, यही ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। डी ऑप्शन सही है। 148 क्वेश्चन बोला निम्न में से कौन से कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते? एवोगाड्रो का कानून, एवोगाड्रो लॉ पहले दिया गया है। एक ही तापमान और दाब में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की संख्या समान होती है, पहला है। बॉयल का नियम, गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध, ये भी सही है। संक्रमण सिद्धांत या कॉन्टेजियन थ्योरी, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाले जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारी। हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रह सकते। ये तो आपका गलत है, रह सकते हैं ना, 2n²। चलो 149, आईने अकबरी किसने लिखा था? अब्बुल फजल किधर है? सी नंबर। और लास्ट क्वेश्चन है, असंगत मैच करना है। बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, आशा और इतिहास के बीच, बिल क्लिंटन, ये सही है। पक्षी और जानवर, मार्क ट्वेन, ये भी सही है। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी, ये भी स्टीफन हॉकिंग, ये भी सही है। ब्रोकन विंग्स जो है ना, वो इंदिरा गांधी की नहीं, किसकी है? सरोजनी नायडू जी की। तो यही सही मैच नहीं कर रहा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए जीके वाले पोर्शन के। आप अपनी तैयारी करते रहिए, अभी 3 दिन का समय आपके पास बचा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।